इंटरनेट पे सिर्फ वक्त ज़ाया न करें, इसको सीखें, इससे कमाएं। ट्रेडिंग में हम अक्सर दो तरह के इंडिकेटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है RSI, दूसरा है MACD या मैक्ड। अच्छा, इनका यूज़ केस क्या होता है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम इनको RSI से इसकी जो पिछले कुछ घंटों की या पिछले कुछ दिनों की मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करते रहते हैं कि आया इससे जो पिछले टाइम गुजरा है उसमें इसकी क्या मूवमेंट रही है, उसके हिसाब से हम अपने नेक्स्ट ट्रेड को पोजीशन करते हैं। चार्ट में आपके सामने एरो का निशान शो हो रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। यहाँ पे 200 MA मूविंग एवरेज है रेड वाली, और 50 MA मूविंग एवरेज है ये जो आपके पास पर्पल कलर की लाइन शो हो रही है ये। अच्छा, जब भी मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास होती है और अपनी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दी है तो आप यहाँ से ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। यानी कि जब एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल जाती है तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मार्केट रिवर्सल होगी। यानी कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है तो अप ट्रेंड जाएगी, अगर अप ट्रेंड की तरफ है तो डाउन ट्रेंड जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें कैंडल कंफर्मेशन और प्राइस एक्शन को लाजमी मद्देनजर रखना पड़ेगा। उसके बाद MACD को हम कैसे एज अ ट्रेड यूज़ कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम कैसे अपने ट्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे अपनी पोजीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। जब MACD इंडिकेटर आपकी इस टॉप लाइन को, ये जो मेंशन की गई है, इस लेवल को, यानी कि 0.01 या समथिंग कुछ भी हो सकता है, जो अपने अपने हिसाब से अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने सेलेक्ट किया होगा, जब उसको टच करती है ऊपर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास होती है, तो वहाँ से जब मार्केट बाउंस बैक होगी, रिजेक्ट होगी, तो मार्केट नीचे गिरेगी। उस टाइम यहाँ से आप देखेंगे कि डायरेक्ट वॉल्यूम भी नीचे होगा और MACD इंडिकेटर भी आपको डाउन शो देगा। और ऊपर चार्ट में आप देख रहे हैं कि डबल टॉप बना, उसकी जो नेक्स्ट जो कैंडल है, बड़ी कैंडल बनी रेड कैंडल, यानी कि सेलर हैवी हुए, नीचे भी थोड़ी सी वीक है, ऊपर भी वीक मैटर नहीं करती। हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी को, तो देखें बूम करके मार्केट नीचे गिरी, अपने जो रिसेंट इसकी सपोर्ट है वहां तक गई। तो इस तरह से अपने इंडिकेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। ये है RSI सिंपल है। आप अगर बिगिनर हो तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप RSI बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। RSI जब 70 हो, 60 प्लस हो, तो ये ओवरबॉट होती है, यानी कि कोई भी कॉइन जो स्टॉक है वो ओवर सेल हो गया है। यहाँ पे उसके चांसेस हैं कि यहाँ पे सेल होगा, ओवरबॉट हो गया, सही है। अगर 60 प्लस होगी RSI तो कॉइन या कोई भी स्टॉक वो ओवरबॉट है, वहाँ पे सेलर अब इसको सेल करेंगे। तो सेम सिचुएशन, अगर आपको RSI 30 पे मिले, 25 पे मिले, तो मतलब ये कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे सेलर बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो ये सेम आप देख सकते हैं, ये RSI जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रेड सर्कल भी बनाया हुआ है। यहाँ पे फिर ऊपर टॉप पे, यहाँ पे RSI अपने 70 लेवल पे थी, तो वहाँ ऊपर देखें चार्ट पे आपको दो कैंडल नज़र आ रही हैं, एक ग्रीन जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ पर्पल कलर का। तो यहाँ से जब RSI ने 70 को टच किया, मार्केट ओवरबॉट हुई, सेलर यहाँ पे हैवी हुए, सेलर ने अपनी एंट्री करी, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को नीचे ले गई। यहाँ से आप अपनी एक ट्रेड एंट्री बना